व्यक्ति जाएगा बोलेगा जाति जनगणना मोदी को हमने कहा तो उन्होंने कहा ये तुम तरह की बात अच्छा लगता है आपको? प्रधानमंत्री क्या आपके प्रधानमंत्री नहीं है? या उनकी पढ़ाई लिखाई जो है विदेशों में हुई है, फॉरेन कल्चर है उनके पास जो है विदेशी कल्चर है, क्योंकि उनके माताजी भी विदेशी हैं। राहुल गांधी जी दिल्ली में मूवी नहीं देख सकते थे? राहुल गांधी जी राजस्थान में मूवी नहीं देख सकते थे? क्या राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में मूवी नहीं देख सकते थे? क्या राहुल गांधी जी गुजरात में मूवी नहीं देख सकते थे? राहुल गांधी जी पटना और बिहार की धरती को क्यों चुना? तो जानिए ना, कौन रोका है, किसने रोका है आपको? लेकिन आपको ये अधिकार क्यों कौन देता है? एक प्रधानमंत्री को आप तुम तरह का उतरेंगे, ये नहीं सहेगा भारत, ये नहीं सहेगा देश। ये सह तो क्या नहीं? राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी आधा घंटा देते निकल जाते, घर पर देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहुल। नमस्कार साथियों, अभी हमारी मौजूदगी पटना में है और हमारे साथ अभी अर्पित का रिपोर्ट के रिपोर्टर अर्पित जी है। इससे बातचीत होगा और जानेंगे कि जो अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेकर इनका क्या सोच है, क्या विचार है। आइए इनसे जानते हैं। देखिए, जैसे बिहार में चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नेता लोग जो है अपनी चुनावी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ऐसे में ही जब राहुल गांधी बिहार दौरे पे आए और बिहार में कई बार उनका जो है रैलियाँ हुआ और मतलब कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो आए हैं मोदी जी को जो है अपमानजनक शब्दों से जो है वो नापा है और मतलब कहीं ना कहीं उनको जो है नीचा दिखाने का उनका जो है सोच है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? शुरू से ही सोच जो है नीचा ही रहा है राहुल गांधी का, बता दें इससे पहले भी, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई जो है विदेशों में हुई है, फॉरेन कल्चर है उनके पास जो है विदेशी कल्चर है, क्योंकि उनके माताजी भी विदेशी हैं, उनकी पढ़ाई भी विदेश से हुई है, तो कल्चरल जो कह रहे हैं वो विदेशी है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसको कह रहे हैं तुम तरह का पुत्र हैं? जिनको आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ देश की जनता के प्रतिनिधित्व करता है, वो मतलब 140 करोड़ देश की जनता के प्रधानमंत्री है, ना कि वो सिर्फ कोई किसी एक पक्ष के प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री को आपको कहना ये कौन सा लोकतंत्र में आपको अधिकार देता है? राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान के प्रतियां लेके सिर्फ संसद भवन में उठाएंगे, बोलेंगे संविधान खतरे में है। अब दरभंगा में आते हैं, परमिशन नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी वो जो है छात्रावास में जाते हैं। क्या मतलब है? छात्रावास में आप जाइएगा राजनीति कीजिएगा, छात्रावास का मतलब क्या? राजनीति होता है। अगर आपको राजनीतिक मंच करना ही है, प्रशासन से जो वहाँ के आप परमिशन से लीजिए, आप जो है वहाँ पे सामूहिक रूप से जो है बच्चों को बुलाइए, उनका वहाँ पर दुख और दर्द जानिए ना, कौन रोका है, किसने रोका है आपको? लेकिन आपको ये अधिकार क्यों कौन देता है? एक प्रधानमंत्री को आप तुम तरह का उतरेंगे, ये नहीं सहेगा भारत, ये नहीं सहेगा देश। ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति अगर वो तुम तरह का उतरता है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हम लोग भारतीय संस्कृति सभ्यता को अपनाने वाले लोग हैं। हम लोग जो है आप कह के मतलब कहते हैं अधिकतर लोगों को, हम लोग बच्चों को भी आप कहते हैं, बड़ों को भी आप कहते हैं। फिर आप किस मुँह से कह रहे हैं मतलब प्रधानमंत्री को, इतने बड़े शख्सियत है उनको आप तुम तराक पर उतरे हैं? इसके लिए आपको तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी ना प्रधानमंत्री से। सिर्फ माफ़ी मांगने से काम चल जाएगा? देखिए, अगर वो उनसे बरबोला में अगर बयान ये हो गया होगा, बयान दे दिए होंगे तो कोई बात नहीं है, माफ़ी मांगेंगे तो शायद माफ़ हो भी सकता है, लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो प्रधानमंत्री की बात है। लेकिन ये कहना कतई उचित नहीं है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है, इससे पहले मैं ये बता दें कि फूले मूवी पटना में राहुल गांधी जो है कल आए थे और 3 घंटा देखे थे। क्या आपको लगता है कि फूले मूवी को 3 घंटा पटना में देखना, क्या लगता है कि एक मतलब वैसे व्यक्ति जो एक मतलब समाज के प्रबुद्ध है, ऐसे व्यक्ति जो समाज के आइकन है, वैसे व्यक्ति जो यूथ के आइकन माने जाते हैं, वैसे व्यक्ति जिनको चर्चा करनी चाहिए बेरोजगारी पर, जिनको चर्चा करनी चाहिए रोजगार पे, जिनको चर्चा करनी चाहिए सवाल पूछनी चाहिए सरकार से, और अब 3 घंटा फिल्म देख के व्यस्त कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि फूले फिल्म ठीक नहीं है, फूले फिल्म काफी अच्छा समाज सुधारक फिल्म है, लेकिन राहुल गांधी देख लिया तो क्या नहीं? राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी आधा घंटा देते निकल जाते, घर पर देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्ति है, सर्वमान्य व्यक्ति, सर्वोच्च व्यक्ति है, मतलब समझिए तो उनसे कहीं ना कहीं साथ उम्मीदें है। अच्छा, भाजपा के नेता देखे तो बहुत अच्छा, जब कांग्रेस के किसी भी नेता अगर कोई भी सुनिए, क्या आपत्ति है? तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री आएंगे और 3 घंटा मूवी देखेंगे? देश को कौन संभालेंगे? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री लोग जो भी लोग हैं, जो भी बड़े बड़े नेता है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सिर्फ मूवी देखने में टाइम निकाल दे और जनता की सेवा कौन करेगा? मूवी देखना ही अब टाइम निकालिए। राहुल गांधी संवैधानिक पद पे थोड़ी ना है। संवैधानिक पद पर नहीं, कैसा बात कर रहे हैं? गजब बात कर रहा है। संवैधानिक पद पर नहीं है, वो प्रतिपक्ष में है, विपक्ष के नेता है, 100 सीट आई है, कांग्रेस के प्रमुख चेहरा हैं, पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। कैसे कह रहे हैं आप कि कुछ भी नहीं है राहुल गांधी? ये कहाँ से आपको ख्याल आया है? आप बताइए, 3 घंटा किसी व्यक्ति को फिल्म देखना है? जो व्यक्ति जाएगा बोलेगा जाति जनगणना मोदी को हमने कहा तो उन्होंने कहा ये तुम तरह की बात अच्छा लगता है आपको? प्रधानमंत्री क्या आपके प्रधानमंत्री नहीं है? या मेरे भी प्रधानमंत्री है? वो सिर्फ भाजपा की प्रधानमंत्री है, भाजपा के ना कांग्रेस की, पूरे देश की 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है।
तो फूले मूवी देख लिए तो आपको क्या आपत्ति? नहीं, फूले मूवी से मुझे नो आपत्ति, कोई आपत्ति। मैं तो पहले बोला फूले मूवी बहुत अच्छी मूवी है। इस पर जो है सरकार को टैक्स फ्री कर देनी चाहिए, इसको मूवी को बढ़ावा देनी चाहिए। ऐसे ऐसे मूवी को जिस प्रकार से ज्योतिबाई फूले और फूलेबाई जो मतलब जिनकी कहानी दिखाई गई है, जिनकी सामाजिक समरसता की है, समाज सुधारक मूवी, मैं इसके लेकर कोई टिप्पणी नहीं कह रहा हूँ। ये भी कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, सबसे अहम सवाल ये भी है, आप ये नहीं क्यों पूछे कि राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव है, क्या इसलिए लिहाज से आए थे बिहार में मूवी देखने के लिए? क्या राहुल गांधी जी दिल्ली में मूवी नहीं देख सकते थे? राहुल गांधी राजस्थान में मूवी नहीं देख सकते थे? क्या राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में मूवी नहीं देख सकते थे? क्या राहुल गांधी जी गुजरात में मूवी नहीं देख सकते थे? राहुल गांधी जी पटना और बिहार की धरती को क्यों चुना? क्योंकि बात यह सच्चाई है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसलिए राहुल गांधी जी बिहार में ही मूवी आए हैं देखने के लिए, इसलिए पटना की धरती को चुना। इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि भारत जो है और भारत में उनको कहीं भी अधिकार है मूवी देखने का? ये जरूरी नहीं है ये कि नहीं आप कह रहा वहीं पे देखें। हूँ उनका मन हुआ बिहार में भाई, देखने ये का, देखिए ना कि बिहार में तो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, आप दलित वोट के लिए नहीं आए थे। मैं ये कह रहा हूँ, किसी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है, मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर कोई भी आप मूवी देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रबुद्ध आप कैसे मतलब कुर्सी पर बैठे हैं इसका भी तो देखा जाए ना। अब मूवी देखना, आप सारे नेता कहिए ना कि हर एक दिन के बाद 2 दिन के बाद मूवी लगता है। रही सबसे बड़ी बात, कश्मीर फाइल्स जब आई थी, केरला स्टोरीज आई थी, अभी हाल फिलहाल में छावा आई थी, तो राहुल गांधी क्यों नहीं पटना आए थे मूवी देखने के लिए? फिर कहाँ चले गए थे? लेकिन फूले आया तो आप चले आए बिहार में, यानी सीधा सीधा आपकी मानसिकता दिखा रहे कि आप राजनीति करने बिहार में आते हैं, फूले पर राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, बिल्कुल पूरा राजनीति चल रहा है। बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। और नहीं तो क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव? बिहार विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? जनता उतना बुर्बक थोड़ी है, बिहार की जनता है, जनता अच्छी तरीके से जानता है। जनता के बाद में मतलब चुनाव को लेकर हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जनता सब कुछ समझती है, बस इतना याद रखिएगा। हम आज आपका टॉपिक था प्रधानमंत्री मोदी जी के लेके, मोदी जी को तुम तराक बोले, इस समय आपत्ति हुई, इसे 140 करोड़ जनता की आपत्ति होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ना कि एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री होते हैं, वो सारे देश की जनता के प्रधानमंत्री होते हैं, और ना वो कांग्रेस के होते हैं, ना वो बीजेपी के होते हैं, ना वो किसी अन्य पार्टियां के होते हैं, वो सारी पार्टी के प्रधानमंत्री होते। मुझे इस बात को लेकर मुझे खेद है कि राहुल गांधी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, राहुल गांधी जी को प्रशासन ने रोका ना, तो प्रशासन को तो वहां पर परमिशन नहीं था, तो फिर कैसे चले गए? राहुल गांधी जी जाने के बाद कहते हैं कि हमको क्या पता था, प्रशासन को रोकना चाहिए। अरे भाई गजब बात है, 2 FIR होगी, आप कह रहे हैं कि हमको क्या पता। अरे राहुल गांधी जी, राजनीति में इतना भी पागल मत होइए कि राजनीति के चक्कर में आप कुछ भी कह दीजिएगा। यार बिहार विधानसभा चुनाव है, आप लोग लड़िए ना, जमीनी स्तर पर लड़िए ना, आप जातिवाद पर लड़िएगा, जाति जनगणना पर लड़िएगा, कहाँ से सही है? आप विकास पर लड़िए ना कि विकास कौन कितना किया है, रोजगार पर लड़िए, बेरोजगारी पर लड़िए ना, आप युवाओं के दर्द पर लड़िए ना कि लाठियां बरसाई जाती है बिहार में, उस पर लड़िए ना कि कौन सरकार आएगी जो स्टूडेंट की, जो युवा की हित की बात करेगा, कौन सरकार आएगी जो बिहार में जो मतलब जीरो टॉलरेंस पर जो है कानून को लाएगा, कौन सरकार आएगा जो युवा को रोजगार देगा, कौन सरकार आएगा जो मतलब लाठियां जो है चार्ज नहीं होगी, कौन सरकार आ जाएगा जो परीक्षा में पेपर जो धांधली होता है वो धांधली को रोकेगा। इस पर आप ध्यान दीजिए ना कि इस पर ध्यान दे रहे हैं, क्या आप छोटा मोटा मुद्दा पर ध्यान रहे हैं? जाति जनगणना को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे में जाति जनगणना जो होगा उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी? फायदा किसी को नहीं होने वाला है, नेता को फायदा होगा। नेता अपना चुनाव के समय आएंगे, अपना जाति के नाम पर जो है पार्टी से टिकट देंगे, वो जीतेंगे, जनता इसमें ठगते आई और ठगाते ही रहेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ अर्पित कुमार जुड़े हुए थे, आपने इनका विचार देखा, सुना, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के तमाम खबर देखने के लिए देखते रहिए समाचार हाईवे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।